तो एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी का जो है टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने वीडियो ला दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 10 टाइप के जो है क्वेश्चन को देखेंगे और हम आपको यहाँ बता देते हैं कि 10 गो टाइप में से इससे बाहर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। हम आपको जो भी बता रहे हैं एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस बता रहे हैं। आपको अगर इतना ही पढ़ लेने से नंबर अच्छा खासा आ जाता है तो आपको फिर मैंने कहा चीज़ दूसरे जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जो पढ़ा रहे क्वेश्चन उसको बढ़िया से अंत तक देखिए। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं कोचिंग भी चलाता हूं और मैंने क्या चीज़ वही वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें हमने टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, तो 10 टाइप को आपको जो है बढ़िया से पढ़ लेना है। और हाँ, आप लोगों को जैसा कि सोच रहे हो कि सर चौथा चैप्टर का वीडियो कहाँ गया, तो चौथा चैप्टर का वीडियो जो है यार शूट कर देंगे। थोड़ा सा उसका जो है मतलब क्या बताए, क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं था इसलिए जो है हमने उसका शूट नहीं कर रहे हैं। 5वां चैप्टर का तैयार था तो हम जो है यहाँ पे शूट करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 और 28 का सार अंतर लिखना है। ठीक है, यानी कि इसका सार अंतर लिखना है। तो आपको जो है सबसे पहले परीक्षा 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन लिख लेना है 1 नंबर का। सॉल्यूशन में क्या होगा, थोड़ा सा बात को समझिए ध्यान से। लिखेंगे चूंकि प्रथम पद इसको हम लोग a मानते हैं तो a इज इक्वल टू लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, तथा दूसरा पद जो है क्या करेंगे जी, दूसरा पद इसको हम लोग लिखते हैं a2। ठीक है, अगर इसको a2 लिखना है तो आप इसको a1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा पद जो है 10 हो जाएगा। देखिए, इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे, तो हम लोग दोनों लिख लेंगे। ठीक है, सार्वअंतर का जो मतलब होता है वो होता है लगातार 2 पदों का अंतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सार्वअंतर यानी कि इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना है, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है, या फिर चौथा पद में से तीसरा पद घटाना है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले पद का जो है आगे करना जी, घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए a2 का जो मान है वो 10 है तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे a1 का मान जो है 4 है तो हम लोग 4 रख लेंगे। तो 10 में से 4 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 6, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इतना अगर आप बना देते हैं तो आपका 2 मार्क्स जो है परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है आपके पास परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसा कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम पूरा का पूरा मैथ भी खत्म करेंगे। जैसा कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है कि हमने खत्म कर दिया है, तो इस तरह से मैथ भी हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर 5, 2, x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, यानी कि x के यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें एक वैल्यू जो है निकालना हो, तो आपको हमने ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज में भी बताया हुआ है कि इसका आंसर निकालते कैसे। तो हम लोग आज उसी का उपयोग करके इस सब्जेक्टिव का भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये बात जो है लिखना मत बोलिएगा, आपको सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है जी, बात को लिखना पड़ेगा। 5, 2, x एक समांतर श्रेणी में है। क्या चीज में है जी, एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अतः। देखिए समांतर श्रेणी में जब होगा ना जी तो सार व अंतर समान होगा, यानी कि देखिए दूसरा पद में से पहला पद को जो घटाएंगे तो जितना आएगा उतना ही आएगा तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने से। ठीक है, यानी कि a2 में से a1 को घटाएंगे और क्या चीज a3 में से a2 घटाएंगे, दोनों का दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों का दोनों ही सार व अंतर ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो a2 में से जो है a1 घटाइए, आप बराबर कर लीजिए किसका जी, a3 में से a2 को। ये हमेशा आप लोग बनाइएगा इस टाइप का। अगर कोई भी अगर इसमें देखे 3 को पद दे दे और x का मान इसमें कोई एक रहा है, ठीक है, जो कि x का मान निकालना हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम लोग इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करते हैं और इसी कंसेप्ट पे आपको सॉल्व भी करना है। मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए पढ़ते चलिए। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आता है ना तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, और आपने अभी तक तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है,
चौथा चैप्टर का वीडियो जो है जस्ट आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप बाद में देख रहे हो तो चौथा चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड भी हुआ रहेगा, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देखा करें, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा आपको? सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जाइए और देखा कीजिए, ठीक है। हर एक बुक का जो है प्लेलिस्ट हम बना दिया करेंगे, तो आप लोग जो है वहीं से प्लेलिस्ट से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पद जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, माइनस A1 यानी कि पहला पद जो है 5 है तो 5 रख लेंगे बराबर में। A3 का जो मान है x है, तो यहाँ पे x रख लेंगे माइनस में। A2 का जो मान है वो 2 है, देखिए A2 मतलब दूसरा पद क्या है जी? 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए 2 में से ही 5 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2। तो यहाँ से अगर आप लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए x का मान निकालना होगा, तो अगर माइनस 3 है, देखिए माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जी? प्लस का 2 हो जाएगा, इधर बचेगा x। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बात को समझिए, माइनस 3 और प्लस 2 जो होगा ये होगा -1, अब बराबर में x हो जाएगा। इसलिए जो x का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा जी? -1 निकलेगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आंसर मैच भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना सॉल्व करने में सक्षम होते हैं तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप लोग को हम 3 नंबर क्वेश्चन पे लेके चले आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा ही क्वेश्चन नहीं है, आपको जो है सिंपल सा समझना है। यहाँ पे आंसर लिख लेना है, क्या चीज़? 3 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। और 3 नंबर का सॉल्यूशन में प्रथम पद लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि AP में क्या दिया है? देखिए सबसे पहले 0.6 दिया है यहाँ पे, उसके बाद दिया है 1.7, उसके बाद दिया है 2.8, उसके बाद दिया है 3.9, इस तरह से करके डॉट डॉट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम पद, क्या चीज जी? प्रथम पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ए बोलते हैं। ई कितना हो जाएगा जी? तो जो है पहिल का जो पद होता है ना जी, इसी को हम लोग ए बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तथा सार्वअंतर पूछता है, क्या चीज पूछता है जी? सार्वअंतर, ठीक है। तो सार्वअंतर के लिए जो है हम लोग को पता है क्या चीज? डी का जो मान होता है वो होता है A2 में से A1 को घटा लेते हैं। तो अगर आपको सारवंतर निकालना है तो क्या करेंगे जी? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे A2 का मान क्या होता है? तो दूसरा पद होता है। A2 का मतलब क्या चीज? दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है जी? 1.7 है तो 1.7 रख लेंगे माइनस। A1 का जो मान है 0.6 है तो 0.6 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है, तो देखिए 7 में से 6 घटेगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1.1 आएगा। अब कई लोग को इतना मैंने घटाने नहीं आता, तो यहाँ पे घटा के बताते हैं कि 1.7 में से 0. अगर आप लोग 6 घटाएंगे तो क्या होगा जी? 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, दशमलव जहाँ पे है वहीं पे दशमलव लगा लेंगे, 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये घट के जो है 1.1 आ जाता है। तो आप लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं डी का मान 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पर 0.6 और सार्वअंतर जो है 1.1 होगा, और यही हम लोग क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इतना सॉल्व करने में सक्षम होते हैं तो आपका 2 मार्क्स जो है रखा हुआ है, ठीक है। आपका बोर्ड परीक्षा में इंतजार हो रहा है कि आइए महाराज आप जो है 2 नंबर लेकर के जाइए, ठीक है। तो आप जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल ही सीख लें, और ये सबसे कहीं ना कहीं आसान भी माने कि सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 नंबर सवाल को देखते हैं। AP, ठीक है, 2, 5, 8, 11 का 9वीं पद डैश होगा, ठीक है। डैश में भरना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं और लिख देते हैं चूंकि AP में क्या दिया है जी? तो यहाँ पे 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11 ऐसे ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ प्रथम पद, ठीक है। देखिए गड़बड़ लिखे आ गया, पद लिख दिया हम तो, ठीक है। तो प्रथम पद कितना है जी? प्रथम पद A का जो मान है वो है 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तथा सार्वअंतर का मान कितना होगा जी? सार्वअंतर, ठीक है। हम लोग को हमेशा सार्वअंतर यानी कि डी का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सार्वअंतर का जो मान होता है वो होता है A2 माइनस में A1 होता है, ठीक है। तो A2 का मान जो है वो 5 है तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। A1 का जो मान है 2 है तो हम लोग क्या रख लेंगे जी? 2 रख लेंगे। A2 मतलब दूसरा पद यहाँ पे 5 है, A1 मतलब पहला पद 2 है तो 2 रख लेंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो सवाल में पूछा है 9वां पद, ठीक है। अतः 9वां पद
कौन सा जी, 9वां पद, इसको हम लोग बोलेंगे A9। ठीक है, A9 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 8 प्लस 9 में से 1 घटा लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा जी, A प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8 को D हो जाएगा। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट ये नहीं लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं बनाना है, आपको जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा जी फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू में D लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे A का जो मान है वो 2 रखेंगे। ठीक है, अब प्लस n जो है 9वां पद का है तो 9 रख लेंगे, n का मान जो है 9 रखेंगे। ठीक है, n पदों की संख्या को बताता है, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर लेंगे। d यानी कि सारवंतर का मान जो है 3 है तो 3 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 अब प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे गुना में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा, देखिए 8 में 3 से गुना होगा तो 24, 8 तेरी 24 और 2 जोड़ना है तो 26 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर जो है जाएगा हम लोग का 26 आ जाएगा। तो खाली स्थान में क्या भराएगा जी, 26 भराएगा। और अगर आप लोग इतना बनाने में सक्षम है तो आपका बोर्ड परीक्षा इंतजार कर रहा है कि आओ बबुआ हमसे 2 मार्क्स लेकर के जाओ। ठीक है, तो बस इतना ही भर सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं ना जी, तो आप जो है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम एक लाइक के आपके भूखे हैं। ठीक है, और भूखे इतने हैं कि आपको कमेंट करने के लिए भी हम कह रहे हैं। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए तो कि आप लोग को मैथ अब कितना समझ में आने लगा है मेरे आने के बाद। ठीक है, आप लोग क्या मेरे मैथ्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में कमेंट थोड़ा कीजिए महाराज। आप जो है खाली वीडियो देख के चले जाते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। और आपका अगर कोई दोस्त हो ना जी तो उसको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए कि एगो सर जी हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, चाहे निमन से पढ़ा रहे हैं, जो कहना होगा कह लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ उसको भी लाइए मेरे चैनल पे। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। ठीक है, और इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग जो है 34 है। तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है, देखिए डी का मान ज्ञात करना है। सवाल आप लोग बढ़िया से पढ़ लिया करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएंगे 5 नंबर का सॉल्यूशन। जब तक आप लोग सवाल को जो है बढ़िया से पढ़ के समझ नहीं लेते हैं तब तक ले बनाना आप लोग के लिए पाप कहलाएगा। ठीक है, इसलिए आप सवाल को बढ़िया से बढ़िया पढ़ा कीजिए। जितना आप लोग अधिक से अधिक सवाल को समझेंगे उतना ही आपको अच्छे से परीक्षा में हल करने आएगा। तो आप सवाल को अधिक से अधिक बार पढ़ा करें और अच्छे से समझा करें, फिर सॉल्यूशन किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कहा है जी, प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न से केस 1 में कहा है, यानी कि पहला स्थिति में क्या कहा है जी कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, यानी कि A4 जो है वो 11 है। जैसे ही A4 का बात किया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A4 का जो मान होगा A अब प्लस में 4 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो 3 बचेगा और D लगा लेते हैं। ठीक है, इसका मान जो है 11 दिया है। आपको यह ऑब्जेक्टिव में हमने बताया है बहुत अच्छे ढंग से। अगर आपने ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और नहीं तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको जो है सारे मैंने देखिए 15 को मैथ में ऑब्जेक्टिव का चैप्टर है, 15वां ऑब्जेक्टिव का चैप्टर का जो है हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जो है मैथ को बढ़िया से जाके पढ़िए और एंजॉय कीजिए। यार आप लोग कौन सा दुनिया में रह रहे हैं कि मैथ का आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। जाइए टोटल का टोटल वीडियो जरूर देख करके आइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, देखिए अब हम लोग समीकरण 1 मान लिए तो अब हम लोग केस 2 यानी कि दूसरा नंबर वाला बात हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल में कहा है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग जो है 34 है। तो 5वां पद यानी कि A5 और 7वां पद यानी कि A7, इन दोनों का योग जो है 34 है। तो यहाँ पे 34 लिख लेंगे। जैसे जैसे सवाल जो कहेगा ना जो वही चीज़ हम लोग करते चलेंगे। 5वां पद का मतलब होता है A प्लस 5 में से घटेगा तो 4 गो D कर लेंगे। और यहाँ पे 7वां पद का मतलब हुआ A प्लस में 7 में से घटेगा तो 6 गो D कर लेंगे। एक को कम करके लिखते हैं, यहाँ पे जो है 34 हो जाएगा। अब बात को समझना है। ठीक है, बाप को नहीं समझना है, बात को समझना है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A और A मिलकर जो है 2A हो जाएगा प्लस 4 गो D और 6 गो D मिलके ये 10 गो D हो जाएगा, बराबर में 34 हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर सभी पदों को 2 से भाग दे दें तो आप लोग का क्या आएगा जी। अगर इसमें हम लोग 2 से भाग दे दें, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे A बचेगा। ठीक है, इसमें भी अगर 2 से भाग देते हैं 2 कैसा होगा जी, ये 5 गो D हो जाएगा। और इसमें भी 2 से भाग देते हैं, ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 5D बराबर में 17 आएगा। लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आता है। कब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग को लंबा नहीं बताया जाएगा। तो इसमें से देखिए 2 कॉमन निकालिए। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालने तक क्या बचेगा जी, यहाँ पे A बचेगा और यहाँ पे
5 को डी बचेगा और बराबर में 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझिए ध्यान से, a प्लस जो है 5 को डी बचेगा तो कितना होगा जी 34। देखिए 2 जो है गुना में है, तो अगर बराबर के इधर बैठते तो 34 के बट्टा में आएगा, तो यानी कि 34 में 2 से भाग लगेगा तो ये 17 बार में कट जाएगा। तो बस आप लोग को इतना समझ में आ जाता है, लेकिन जो अभी ऊपर बताए थे ना वो आपको समझ में नहीं आता है। आप लोग नीचे कमेंट करने लगे सर जी 2 से काहे भाग देनी है, तो नहीं बताई ना हमरा के, तो हम कमेंट करके आप मैंने पूछिएगा तो फिर कैसे बताएंगे जी। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझा करें मेरे बातों को और अच्छे ढंग से समझा करें, तब तो मजा आएगा ना। जब आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम भी पढ़ाने का पूरा एकदम भरपूर प्रयास करेंगे, आप भी घर पे मेहनत करेंगे, हम भी यहाँ पे मेहनत करेंगे, तब तो मार्क्स आएगा ना जी। आप लोग का ही मार्क्स आएगा अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आप लोग पढ़ा करें, बस पढ़ा करें। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे समीकरण 2 आ गया है, समीकरण 1 आ गया है। हम लोग को यहाँ पे सार्व अंतर का मान ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सार्व अंतर ही ज्ञात करेंगे। समीकरण किस में से, देखिए समीकरण 2 में से, आपको हम तीसरा चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, कि कैसे ज्ञात करते हैं, लुप्तीकरण विधि से ज्ञात करना है, ताकि ए से ए खत्म हो जाए तो खाली डी का मान बचेगा, तो डी का मान निकल जाएगा आसानी से। तो समीकरण 2 में से किसको घटा लेंगे जी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर इस बात को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण 2 जो है वो है a प्लस में 5d बराबर में 17 है। ठीक है, और समीकरण जो 1 है वो है a प्लस में 3d बराबर में 11 है। ठीक है, घटाने का मतलब प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये हमने तीसरा चैप्टर वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो a में से a खत्म होगा तो क्या चीज़ 0 हो जाएगा। 5 को डी में से 3 को डी घटेगा तो ये 2 को डी होगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए 17 में से 11 घटेगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं d का जो मान होगा वो 6, अब बट्टा में कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, इसलिए d बराबर कितना होगा जी 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सार्व अंतर का मान कितना हो गया जी, तो अतः सार्व अंतर, ठीक है, सार्व यहाँ पे देखिए अतः में छूट गया था, तो सार्व अंतर d बराबर कितना हो गया जी 3 हो गया, जो कि हम लोग का आंसर है। मुझे लगता है कि ये वाला आंसर जो है गलत टाइप हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे वेरिफिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बस इतना याद रखें कि इतना ही होगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग चले आते हैं सीधे सीधे 6ठा नंबर सवाल पे। इसमें टोटल हमने 10 क्वेश्चन रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है, इसलिए आप जो है ध्यान से पढ़ा करें। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कि इसी श्रेणी में कहीं ना कहीं एगो 78 पद ही आएगा, यानी कि अंतिम पद ही 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सवाल को समझ लिया अच्छे ढंग से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आदत खराब होने की वजह से 6 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, चूंकि AP का मान जो है का दिया है जी, तो AP का मान जो है 3, 8, 13, 18 ऐसे करते करते इसी में कोई पद जो है 78 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको यहाँ पे कौन सा पद, यानी कि हम लोग को पदों का संख्या ज्ञात करना है कि इतना दूर में कौगो पद है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। सवाल पढ़ते पढ़ते ये सब जो है आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए, और ये कब क्लियर होगा, जब आप एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसमें 10 गो टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जो है इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, और पूरा का पूरा इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन मिलता है आपके किताब में, चाहे गाइड में, चाहे जो है भी मिलता है, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर डालिए, एकदम सॉल्व कर डालिए। आपका जो है परीक्षा में नंबर नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने वालों का जो है ना जी परीक्षा में नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद, यहाँ पे a का जो मान होगा वो कितना होगा जी, तो a का मान यानी प्रथम पद यानी कि 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर का मान कितना होगा जी, सार्व अंतर जिसको हम लोग d बोलते हैं, इसका मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है, तो 8 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पे 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा अंतिम पद दिया है। ठीक है, तथा अंतिम पद इसको हम लोग बोलते हैं an। ठीक है, और ये कितना दिया जी 78 दिया है, तो यहाँ पे 78 कर लेंगे, हमको n का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हम लोग क्या होता है जी, सूत्र, ठीक है, हम लोग का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो होता है nवा पद का सूत्र होता है, यानी कि an का मान होता है। तो यहाँ से हम लोग a का मान ज्ञात, बोले n का मान ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो a का जो मान है 3 है, तो इसको 3 रख लेंगे, प्लस
n का मान जो है नहीं है दिया है, निकालना है हमको तो निकाल लेंगे। d का मान जो है कितना है जी 5 आया है, d का मान है तो कितना है जी यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना में 5 कर लेंगे बराबर n का मान जो है 78 है तो हम लोग 78 रख लेंगे, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से, n-1 इंटू में जो है 5 बचेगा, इधर का चीज 78 है, देखिए 3 जो है इधर प्लस में ना तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या फिर n-1 इंटू में 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 78 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 75। अब देखिए गुना में जो 5 है ना वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी बट्टा के नीचे चल जाएगा, यानी कि 75 में 5 से भाग लगेगा, तो यानी कि n-1 जो होगा वो होगा 5 से जो है 75 15 में कटेगा, क्योंकि 15 50 75 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना निकलेगा जी 15, 1 जो है इधर आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसलिए n का जो मान आ गया कितना आ गया जी ये 15 और 1 16 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लिखेंगे नीचे, अतः दिए गए एपी का 16वां पद, ठीक है, 16वां पद क्या है जी 78 है, 16वां पद 78 है। इस तरह से लिख देंगे हम लोग, आंसर को लिख देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर इतना आपको करने आ जाता है तो ये देखिए 5 नंबर में सवाल पूछा था, ठीक है, इतना ही बस सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग का 5 मार्क्स आ जाएगा, अगर 5 नंबर में पूछता है फिर से तो, ठीक है, क्योंकि एक बार 5 नंबर में ही इस सवाल को पूछा हुआ था, ठीक है। तो हमने शामिल किया है, आप लोग भी इसको बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, आजा भाई। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंक वाला जो है संख्या ढूंढना है जो कि 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 7 से कटना चाहिए, सवाल जो है 7 से कटने वाला है, तो हम लोग पहले 7 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, लिख लेंगे इस बात को। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि 7 से भाज्य होगी और 3 अंकों में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे हम लोग इधर रफ का जो है आप लोग खींच लेंगे पाई, ठीक है, और रफ कर लेंगे, ठीक है। आप लोग परीक्षा में भी रफ कर सकते हैं, या तो सबसे लास्ट वाला पेज पर रफ करिएगा, नहीं तो जहाँ पे सवाल बना रहे उसी के जस्ट बगल में का चाहिए ऐसे लाइन खींच कर रफ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पेज के लास्ट वाले में ही ऐसे ऐसे रफ को किया करें, ठीक है। अगर पहला चैप्टर में जो हमने रफ बताया है वो जो है आपको सामने ही करना है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो है अगर रफ हो तो आप लोग पेज के लास्ट में ही किया करें, और जब परीक्षा में जब कॉपी जमा करना हो तो उसको काट दिया करें, ठीक है। ऐसे जो है एक बार क्या कीजिएगा जी काट दीजिएगा, तो आप लोग अगर काट देंगे तो क्या होगा जी उसको जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो है किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे रफ में हम लोग क्या करना है कि 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या लिख लेना, तो यहाँ पे 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना होगा जी 100 हो जाएगा, और इसमें जो है हमको 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो कितना होगा जी 7 एकम ये 7 हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। कहने का मतलब का चीज जी 2 गो शेष बच रहा है, यानी कि अगर 7 से भाग दे रहे हैं 100 में, ठीक है, तो ये जो है 2 गो शेष बच रहा है, यानी कि अगर ये 2 को कम होता है 100 में से, अगर 2 को कम होता तो कितना होता है 98 होता है, और ये 98 7 से कट जाता होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कितना बार कटता होगा जी 14 बार में कटता होगा, क्योंकि यही 2 एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा को घटा लिए तो 98 बचा जो कि कट जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि 2 अंकों का है, ये कितना अंकों का है जी 2 अंकों का है, ये 98 जो आया है वो कितना अंकों का है जी 2 अंकों का आया है। तो यानी कि इससे अगर अगला अंक जो कटाना है तो हमको उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और ये भी कटेगा 7 से, ठीक है। तो 98 जो है 14 बार में कटता है, तो इसका मतलब 105 जो है 15 बार में कटेगा, क्योंकि हम एक बार 7 जोड़े हैं, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में दोहराइए, ठीक है। यहाँ पे शेषफल कितना है जी 2 आया है, अगर इसमें जो है 5 और ऐड किया गया होता तो यानी कि 7 बन जाता है, ये क्या बन जाता है जी 7 बन जाता है, और 7 से ही 7 जो है एक बार में क्या होता है जी कट जाता है, ठीक है, एक बार में क्या होता है 7 जो कट जाता है, यानी कितना को कम है 5 को कम है, यानी कि जरूर 100 में अगर हम लोग 5 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे जो क्या बचता जी 7 बचता, क्या बचता जी 7 बचता, तो हम यहाँ पे कटा पाते हैं। तो यानी कि हमको जो है सबसे पहला अंक जो दिख रहा है वो है 105, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे चूंकि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यहाँ पे हमने पहला जो एपी का अंक प्राप्त किया वो है 105 प्राप्त किया। अगर आपको ऐसे समझ में आया ही नहीं तो आप जो है थोड़ा सा एक अलग मेथड से भी सोचा करें, ठीक है। देखिए
14 सतह होता है 98, 14 सतह कितना होता है जी 98। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ई जो है 2 अंकों का है, तो हम क्या करेंगे जी 15 सतह पूछेंगे, ठीक है। तो 15 सतह कितना होता है जी 105 होता है। देखिए ये 3 अंक का हो गया, यानी कि जो है ये सबसे छोटा जो अंक होगा 3 अंकों का वो 105 होगा, जो कि 7 से कटेगा। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ के भी पता कर सकते हैं। इससे जो अगला होगा उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 5 12 हो जाए, यानी कि 112 जो है 7 से कटेगा। इसके बाद जो अगला होगा वो 119 होगा, क्योंकि 7 जोड़ने से आएगा, ये 12 में 7 जोड़ेंगे तो 119 होगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का संख्या जो है आगे बढ़ता जाएगा। कह रहा है कि 3 अंक वाला ही चाहिए, तो 3 अंक वाला में सबसे बड़का संख्या ढूंढते हैं, तो सबसे बड़का संख्या जो होता है 999 होता है। 7 से कटाने का प्रयास करें, ठीक है। तो 7 एकम कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, घटेगा तो 2 होगा। यहाँ पे उतार लेंगे 9, 7 चौक 28 कर लेंगे, ठीक है। तो घटेगा तो कितना होगा जी 1 होगा, यहाँ पे जो है 9 उतार लेंगे, तो यहाँ पे 7 दूना के 14 हो जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा जी ये 5 हो जाएगा। यानी कि इसमें से 5 को एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि अगर 7 से कटने वाला अगर 3 अंकों का संख्या ज्ञात करना चाहे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए जी ये 999 में से 5 को कम होना चाहिए, क्योंकि 5 को एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यानी कि 900 कितना होना चाहिए 94 होना चाहिए, यानी कि अंतिम जो पद होगा वो होगा 994। इस तरह से जो है हम एपी का प्रथम पद और बीच के पद, ठीक है, और काची अंतिम पद भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमको पदों की संख्या का पता लगाना है, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग एन का मान ज्ञात करेंगे। उम्मीद है कि इतना जो पहिल का लाइन लिखे है ना जी, इसको लिखने आपको आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ए वाला लिखने आ गया, ठीक है, तो आपको जो है ये सवाल बन जाएगा। अगर ए वाला ही लिखने नहीं आया स्टेप, तो आपको ये पूरा का पूरा सवाल नहीं बनेगा। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, प्लीज आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए। लेकिन ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, आप मेरे बातों पर विश्वास कीजिए, ठीक है, और आप बनाना सीखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, प्रथम पद हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। प्रथम पद ए का जो मान होगा वो क्या होगा जी 105 होगा, तो हम 105 लिख लेंगे। चूंकि 7 से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। और ऐसे समझ में न आए तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, 112 में से 105 को घटा सकते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो 112 में से 105 घटेगा तो कितना होगा जी 7 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पद यानी कि एन का मान जो है कितना दे दिया जी, अंतिम पद, यहाँ पे पद छूट गया, ठीक है। अंतिम पद एन का जो मान दिया है वो है 994 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। जो सूत्र अभी हमने लगाया था वही सूत्र यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन वाला सूत्र हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ए का जो मान है वो 105 है, अब प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान निकालना है। डी का मान जो है कितना जी 7 है, तो 7 रख लेंगे, और एन का मान जो है 994 है, तो 994 लिख लेंगे। अब यहाँ से जो है हम लोग को पता है कि एन माइनस 1 इंटू में जो 7 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 994, 105 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 105, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में 7 बराबर क्या होगा जी 4 में से 5 नहीं घटे तो 14 में से 5 घटे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 0 घटे तो ये 8 रह जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 889 हो जाएगा। और यहाँ पे समझिए एन माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 889, 7 जो गुना में तो ये बटा के नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एन का मान निकालने का प्रयास करेंगे, तो एन माइनस 1 का जो वैल्यू क्या होगा जी 7 से कटाइए, तो 7 एकम 7 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बचेगा 1, 18 हो जाएगा, तो 7 दूना के 14, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 49 होगा, 7 7 49, यानी कि 127 बार में आप इसको कटा सकते हैं। अगर आपको इस 7 से इस 889 कटाने नहीं आता है तो आप ऐसे भाग दे करके भी कटा सकते हैं, लेकिन आपको कटाना तो पड़ेगा। 7 एकम 7 घटेगा तो 1 है, उतरेगा 8, ठीक है, तो 7 दूना के 14 घटेगा तो कितना होगा जी 4, 9 जो है उतर जाएगा, 7 7 49, यानी कि ये जो है 127 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप भाग देकर कटा सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही कमजोर है मैथ में तो, ठीक है। अब बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, 127 बार में कट गया। अब हमको एन का मान निकालना है, तो क्या चीज़ -1 जो है उधर भेज देंगे, तो 127 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे एन का मान जो 127 और 1 जो है 128 हो जाएगा, यानी कि एन का मान जो है कितना होगा जी 128 हो गया। इसका मतलब क्या चीज़ 128 को संख्या है जो 7 से विभाज्य है और वो 3 अंकों का है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अंत में अतः 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली जो पूछा था उस बात को हम लोग को अंत में लिखना पड़ेगा। 128 संख्याएं
128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, जो बात पूछा था वो हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आंसर लिख देंगे, हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, और ई वाला बात जो है हमने इधर जो रफ किया था, इसको आप लोग अगर अंतिम पेज में किए होंगे तो उसको काट दीजिएगा, और चाहे साइड में किए होंगे तब भी उसको क्या कीजिएगा जी, काट दीजिएगा, लेकिन लाइन ड्रॉ करके ही काटिएगा और एक बार ही काटिएगा। ठीक है, हमने क्या बताया था, इसे एक बार काटना है, ऐसे एक बार। ठीक है, इससे ज़्यादा बार काटने की जरूरत नहीं है कि भोंक देनी पूरा। ठीक है, तो भोंकिएगा मत। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा भोंक देने से, बहुत गंदा दिखता है, तो इसलिए भोंकना नहीं है। और इतना दूर का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं लेना चाहते तो कोनो दिक्कत भी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। आपको तो याद हो जाता है ना, आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, यानी कि अब योग ज्ञात करने वाला जो है क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आदत खराब होने की वजह से लिख लेंगे 8 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, और योग ज्ञात करने वाला जो है आपको फार्मूला हमने बताया था ऑब्जेक्टिव वीडियो में, जो है 2 गो फार्मूला बताया था। दोनों फार्मूला थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर हम 8 नंबर देख रहे हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि नहीं आप देखते हैं। ठीक है, नहीं तो हम ऐसा मानेंगे कि कोई भी मेरा वीडियो जो है पूरा पूरा देखता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 8 नंबर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे जी, प्रश्न से 8 के प्रथम 15 को गुणज, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज में एफी का बनेगा जी, पहले का जो है 8 होगा, फिर 8 दूना के 16 बनेगा, 8 3 का 24 बनेगा, ऐसे करते करते जो है गुणज बन जाएगा। 15 को चाहिए ना, यानी कि 15 पदों तक। ठीक है, 15 पदों तक हम लोग को 15 ही को गुणज चाहिए। ठीक है, लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया है जी, प्रथम पद ए जब मान दिया है वो कितना दिया जी, 8 दिया है। उसी तरह से हम लोग सार्वअंतर निकालेंगे, तो सार्वअंतर का मतलब कितना हो जाएगी, यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद घटाना, यानी 16 में से 8 घटा लेंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 8 होगा। है गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहाड़ा होता है। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 24, 8 चौका 32, ऐसे करते करते लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है कैसी जी, सार्वअंतर जो है डी हो गया। ठीक है, और एन का मान कितना है जी, पदों की संख्या, इसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं, तो हम लिख ही लेते हैं पदों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पदों की संख्या जो है n होता है, इसका मान कितना दिया जी, 15 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, अतः हम लोग 15 पदों का जो है गुणज का मान की योग ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि एस एन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 n2 में d होता है। ठीक है, इसी सूत्र से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो n का मान जो है 15 तो 15 रख लेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 a का जो मान है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, प्लस n का मान जो है 15 है तो 15 रखेंगे, माइनस में 1 करेंगे, d का मान जो है 8 है तो 8 हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 15/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा, अब प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14, 14 8 कितना होगा जी, तो 14 8 आप लोग को पढ़ा थोड़ा सा याद होना चाहिए, 112 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 14 8 कितना होगा जी, 112 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे ना, हम भी क्या लिख रहे हैं, या ये सब जो है आदत हो जाता है या लिखने का, कुछ कुछ लिखते रहने का, लेकिन आप लोग ऐसा आदत मत डालिएगा। ठीक है, तो 112 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 112 में अगर 16 जोड़ते हैं तो कितना होगा जी, 128, और 2 से 128 को काटना हो तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8 है, यानी कि 64 बार में कट जाएगा। और 15 से 64 में गुना करने का मतलब होता है, देखिए 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, अब 15 छक्का 90 या 6 96 हो जाएगा, यानी कि 960 हो जाएगा। यानी कि काशी जी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखिए अब, कि प्रति 8 के, यहाँ पे अतः लगा के लिखना होता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है जी, 960 है। और इतना लिख करके आप लोग आंसर लिख देंगे, आपका जो है बोर्ड इंतजार करेगा कि सर आइए आपका हम 2 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सवाल जो अगर आपसे पूछे जाएं तो आप लोग ज़रूर इस सवाल को बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या चाहिए जी, 9 नंबर क्वेश्चन में जो है, अरे गड़बड़ हो गई, तो 10 नंबर आ गया जी। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस एपी पहले तो ज्ञात करना है, भले एपी तो यहाँ पे दे ही दिया है। ठीक है, तो एपी दिया है 8 3 - 2। ठीक है, इस तरह से एपी दिया है। तो प्रथम पद जो है यहाँ पे लिख लेंगे, प्रथम पद
वो ए का जो मान होगा वो पहला पद यानी कि 8 है तो 8 रख लेंगे। और फिर सार्व अंतर हम लोग लिख लेंगे, सार्व अंतर इसका जो है डी बोलते हैं। तो डी का मान कितना, 3 में से 8 घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पदों का संख्या कितना दिया जी, 22 दिया है। सवाल को बढ़िया से पढ़िए, 22 गो पद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पदों की संख्या जो है वो दिया है, पदों की संख्या जिसको n बोलते हैं वो दिया है 22 दिया है। ठीक है, तो योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र आपको हम अभी बताए हैं। ठीक है, क्या बताया है सूत्र जी, एसएन का जो सूत्र बताया है वो है n-2, ठीक है, इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d है। तो यही सूत्र से हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो n का मान जो है 22 है तो 22 रख लेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। ठीक है 2, और a का जो मान है 8 है तो हम लोग 8 रख लेंगे, प्लस n का मान जो है 22 है तो 22 रख लेंगे, माइनस में 1 रखेंगे, इंटू में d का मान जो है -5 है तो -5 हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 22 में 2 से भाग लगा तो कितना होगा जी, 11 होगा। यहाँ पर 8 दूना के 16, अब प्लस 22 में से 1 घटेगा तो 21, 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 21 पचे होता है कितना, 105 होता है। तो हम यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं 105। ठीक है, अब इतना दूर में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमने क्या किया, आप लोग को जो है इतना भी समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए हमको तकलीफ होता है कि आप लोग का ज़िंदगी बहुत अच्छा है। ठीक है, 22 में से घटेगा तो 21 होता है, और 21 में हमको 5 से गुना करना। देखिए 5 एकम 5 होगा, 2 पचे 10 होगा। ठीक है, अब माइनस में प्लस से गुना होगा तो ये हो जाता है माइनस, यानी कि 105 आएगा माइनस में। ठीक है, आप लोग इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। और आप लोग को भी अगर कभी कभी पढ़ते पढ़ते वक्त जो है खुजली हो जाए ना तो खुजा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुजली करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप जो है मन लगा के बस पढ़ा करें, और दूसरा कुछ हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा गुने, देखिए 105 में से 16 घटाएंगे तो 5 में से 6 घटेगा तो कितना होगा जी, 15 में से 6 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 89 आ जाएगा। ठीक है, 11 से गुना करने का ट्रिक जो है हमने अपने चैनल पे जो है शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसी शॉर्ट्स में जो है अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर 11 से गुना करना सीख सकते हैं। हमने बताया था कि जो 9 है उसको 9 को लिख लेना है। ठीक है, और फिर बीच में जो है दोनों को जोड़ते हैं तो 9 8 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और फिर 8 लिखना है, लेकिन 8 में को हासिल जोड़ के लिखना है, नहीं कि 9 लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 89 में 11 से गुना कर सकते हैं, और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 979। ठीक है, इस तरह से गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं। हमको गुना आता है, हमने गुना लिख लिया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, आजा भाई 10 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर जो सवाल है क्या कह रहा है जी, AP 3 8 13, और यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा जी। देखिए गलती हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है, हम सुधार देते हैं। यहाँ पे AP जो दिया है वो दिया है 3 8 13, और फिर का चीज कॉमा लगा के ऐसे ऐसे डॉट डॉट रहेगा, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के जो है 253 होगा। इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम से, इस टाइप के भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लिखेंगे इस AP को, ठीक है, अगर अंतिम से पूछे ना तो आप लोग अंत से ही सजा लीजिएगा, इस AP को कीजिएगा जी, अंत से ही सजा लीजिएगा। ठीक है, तो इस AP को अंत से लिखने पर, ठीक है, अंत से लिखने पर इस तरह से लिख लीजिएगा, और जो है अंतिम से सजा लीजिएगा। 253 जो है इसमें कॉमा लगा लीजिएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा लगा लीजिएगा, और फिर 13 8 और 3 लिख लीजिएगा। इस तरह से जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग लिख लेने के बाद जो है आपको क्या करना है जी, आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कि अब हो गया इस शुरू से 20वां पद, जो इधर से जो है 20वां पद आता है वहीं जो है इधर से अब 20वां पद आएगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा AP को ही पलट के अब लिख लिया। जो इधर वाला था वो इधर लिख लिया, जो इधर वाला था वो इधर लिख लिया। ठीक है, यानी कि राइट साइड वाला को लेफ्ट साइड में लिख लिया, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लिख लिया, यानी कि हमने भी AP को पलट दिया। इसी तरह से आपको भी वहाँ पे परीक्षा में पलट लेना है। ये सबसे ईजी मेथड होता है इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जो प्रथम पद बन गया, ठीक है, यानी कि A का जो मान बन गया वो L हुआ। ठीक है, और L यानी कि अंतिम पद हुआ, यानी कि 253
253 हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो 253 है उसको हमने प्रथम पद अब बना लिया है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारवंत यानी कि जो डी का मान होगा वो कितना होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है, यानी कि 8 में से 13 घटाएंगे, चाहे 3 में से 8 घटा लेंगे, जो आपको इच्छा हो उसमें से आपको घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 में से 8 घटा लेते हैं, यानी कि 3 में से देखिए बाद वाले में से उसके पहले वाला घटाना होता है, 3 में से 8 घटेगा तो कितना होगा जी, -5 होगा। और हमको पता है कि बहुत सारे लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है यार, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग। ठीक है, देखो ई वाला जो है अगर ऐसे हम लिखते हैं A1 में से देखिए अगर यहाँ पे डी का सारवंतर का मान ज्ञात करना होता है तो हमको 8 में से 3 घटाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम उल्टा लिखे हैं तो इसका मतलब क्या चाहिए, 3 में से 8 को घटाना पड़ेगा अब। ठीक है, उल्टा कर दिए है ना, तो 3 में से 8 घटाना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगा ही सकते थे, इसीलिए हमने 3 में से 8 घटाया। अभी भी हमने बाद वाले में से ही पहले वाले पद को घटाया। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर अब नहीं समझिएगा तो फिर कब समझिएगा। आप जो है इतना तो समझदार हैं ही, आप जो है ऐसा कुछ भी मन में भावना मत लाइए, आप जो है समझने का प्रयास कीजिए प्लीज़, आप जो है समझने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 8 घटेगा तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अंतिम पद यानी कि जो an का मान होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम पद अब बन गया है, जो अंतिम पद था ठीक है वो क्या बन गया जी, यहाँ पे प्रथम पद बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर देखें अंतिम पद तो यहाँ पे अब 3 है, खचिए जी 3 है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए प्रथम पद जो था पहले से A3, ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो इस चीज़ को इग्नोर भी मार सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर पसंद ए वाला बात न आए तो आप लोग इसको इग्नोर मान सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस AP में सोचिए। ठीक है, इस AP में 253 जो है पहला पद है, डी का जो मान होगा 3 में से 8 घटेगा तो -5 होगा, और एन का मान यानी कि अंतिम पद जो है अब 3 बन जाएगा तो 3 लिख लेंगे। इस तरह से अगर आप लोग जो है लिख लेते हैं तो उसके बाद जो है आप लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 253 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको याद करना है अंतिम से 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे 20वां पद का मान रखेंगे, क्या रखेंगे जी, 20वां पद। ठीक है, तो ऐसे हमको इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगा 20वां पद लिखने के लिए। देखिए कैसे, अब हमको 20वां पद यानी कि A20 का मान लिखना है, तो क्या करेंगे जी, A प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 को D लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए A का जो मान है 253 है, तो हम लोग 253 लिख लेंगे प्लस 19, और D का जो मान है -5 है, तो क्या करेंगे जी, -5 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए an का जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए हमने काट दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20वां पद कहा था तो 20वां पद का मान हुआ है A प्लस में 20 में से 1 घटेगा तो 19D। A का जो मान हम लोग आया है 253 है, तो 253 हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो D का मान आया है -5 तो -5 हमने लिख लिया। ठीक है, बस इसमें इतना ही सा करना है, उसको हल कर देना है। तो 253 देखिए 19 5 जो है 95 होता है, और ये हो जाएगा प्लस में माइनस से गुना होता है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना होगा जी, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 158 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए AP का अंतिम से, ठीक है, कौन चीज़ है जी, अंतिम से 20वां पद 158 है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख करके आंसर क्लिक कर देंगे तो आप लोग का जो है बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा। उम्मीद है इस सवाल को आप लोग बढ़िया से समझोगे, नहीं समझोगे तो यार प्लीज़ रिपीट करके देख लो, आपको समझ में पक्का आएगा। ठीक है, एक बार देखो, ट्राई तो करो यार, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे, पढ़े होंगे, और ये आपको 10 टाइप जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 टाइप जो है ख़त्म कर लिए, और आप लोग हम बता देते हैं कि चौथा चैप्टर का जस्ट जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है जा करके अगर ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें तो उसे भी जा करके ज़रूर देख लें। ओके, बाय।